5 साल पहले की बात है। ये जो कोरोना से पहले हम देहरादून से चले, जनता गाड़ी जो बनारस जाती है, थोड़ा बिफोर उसमें बैठ गए क्योंकि हम लोकल वहाँ के रहने वाले हैं। अभी गाड़ी जो है अपने प्लेटफार्म पर नहीं आई थी, जहाँ धुलाई उलाई होता है वहीं जा कर के बैठ गए। अकेले ही थे, कोई साथ में नहीं था। ससुराल में शादी था और वो थोड़ा किसी कारण बस थोड़ा आगे बढ़ गया था। पत्नी और बच्चे दोनों जो है वहाँ पहले चले गए थे बिफोर, और हमको तो उसी दिन जाना था। हम अपना देहरादून में मस्त हैं, अपने काम से व्यस्त हैं। तो 4-5 लोग आ गए। अरे भाई साहब, आपको तो कहीं देखा है, आप वहाँ रहते हैं शायद। हमने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। अब हमें नहीं पता था वो क्यों पूछ रहे हैं। सारा कुछ हम उनको बता दिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। फिर हमारे पास टाइम था, हम सुंदरकांड शुरू कर दिए, जैसे कल सर के साथ कर रहे थे। तो हम अकेले सुंदरकांड किए। और हमारे पास बुंदी प्रसाद भी था, मंगलवार का ही दिन था। वहीं बगल में जब आते हैं तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता, वहाँ से 10-10 रुपये की पुड़िया मिलती है। वो हमने 4-5 रखा हुआ था। और उन्होंने कहा भाई कुछ प्रसाद तो खिलाओ। तो मैंने एक पैकेट उनको दे दिया, लो भाई बांट लो। उन्होंने खाया और मुझे भी खिला दिया। और अभी ट्रेन मुझे पूरा याद है कि वही है। फिर याद आता है कि गाड़ी यहाँ से हिल रही है और अपने प्लेटफार्म पर गई है, तो मैं फिर अचेतावस्था में हो जाता हूँ वहीं। मुझे याद है कि देहरादून से 10 किलोमीटर पर हर्रा वाला स्टेशन आता है, वो तो याद आया स्टेशन, लेकिन डोई वाला नहीं याद आया, हरिद्वार नहीं याद आया। और हम लखनऊ में अपने ससुराल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं पागलों की तरह से। तो हम किसी से फ़ोन मांगते, कहते भैया एक नंबर मिलाना था, फ़ोन दे दो। वो फ़ोन मिलाते हैं तो हमारे ससुराल वाले आते हैं मुझे लेने के लिए। लेकिन मैं फिर अचेतावस्था में हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि हम कैसे गए। हनुमान जी की कृपा रही। और वहाँ जा कर के तब हमको 2 बजे हमको चेतना आती है कि हम जाने का तो याद है कि हम घर में गए हैं, अपने ससुराल पहुँचे, अपने गंतव्य को हम पहुँच गए हैं। और फिर 2 बजे हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और सालों हम बीमार रहे, हमारे पेट के अंदर सारा कुछ गड़बड़ हो गया था। पेशाब एकदम पीला होता था और पेट कभी साफ नहीं होता था। लेकिन कुछ ऐसी कृपा हुई, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और आप लोगों को यही, अब मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो चाय भी नहीं बाहर का पीता हूँ। सर ने पिलाया चाय तो ही पी लिया, और कुछ खिलाया, शाम को भी खिलाया तो ही खाया। नहीं तो अब जो है बाहर का कुछ खाने की इच्छा। अब देहरादून में भी रहता हूँ रोज, लेकिन मैं बाहर कुछ नहीं खाता। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्रवण कुमार त्रिपाठी। अच्छा, तिवारी एक ही होता है। अच्छा, कोई त्रिपाठी लिखता है, कोई तिवारी लिखता है, दोनों का अर्थ एक ही है। हम तो तिवारी जी जानते। नहीं वो ठीक है, एक ही बात है। तिवारी बोलिए या त्रिपाठी बोलिए। ठीक। तो एक SK त्रिपाठी KVS 1GC से रिटायर, मिश्रा जी के साथ लंबे आप अपने वाली बात। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही था कि कभी भी आप लोग ट्रेन में सफ़र करें तो बाहर किसी के हाथ का कुछ ना खाएं। अगर आपके हाथ का किसी ने गलती से ले लिया तो उसका भी सेवन ना ही करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यही मेरा संदेश था।